नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यूनुस खटाना और आप देख रहे हैं अनंतनाग न्यूज़ ऑफिशियल। और रोज़ाना की खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो आइए नज़र डालते हैं जम्मू व कश्मीर और मुल्क दुनिया की खास और बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी जम्मू व कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने कहा कि कोई भी हुकूमत सिर्फ कानून साज के जरिए शराब नोशी को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकती, बल्कि इसके लिए अवामी पायदारी इंतहाई ज़रूरी है ताकि शराब और मंशियात के इस्तेमाल पर काबू पाया जा सके। नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए अशोक कोल ने कहा कि शराब और मंशियात के इस्तेमाल की हौसला शकने के लिए पायदारी मुहिम नागुज़ेर है और सिर्फ कवानीन के जरिए इन बुराइयों का खात्मा मुमकिन नहीं। उन्होंने वज़ीर आलम अब्दुल्ला के बयान की हिमायत करते हुए कहा कि दुनिया भर की हुकूमतें सिर्फ कानून नाफिज करके शराब नोशी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा कि शराब और मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए पायदारी ज़रूरी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनीलोन ने पीर के रोज़ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी को राज्यसभा की एक नशस्त तोहफे में देने का इल्ज़ाम लगाते हुए दोनों जमातों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सजाद लोन ने कहा कि दोनों जमातें जो हर किसी को बीजेपी का नाम देकर तनकीद का निशाना बनाते थे, खुद बीजेपी को राज्यसभा की एक नशस्त जितवाने में मददगार साबित हुए हैं। लोन ने इल्ज़ाम लगाया कि पीडीपी की नीयत में खोट था और इसी वजह से उसने अपने मजाज एजेंट मुकर्रर नहीं किए ताकि ये जान ना पाया जा सके कि इसके अरकान असेंबली ने किसी के हक में वोट दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और जडबल के रकन असम्बली तनवीर सादिक ने पीर के रोज़ पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के शराबबंदी से मुतलिक बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि जो लोग आज शराब पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, उन्हें पहले अपनी जमात के माजी के मौक़िफ़ को याद करना चाहिए। बड़गाम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तनवीर सादिक ने साबिका पीडीपी हुकूमत के दौरान उस वक्त के वज़ीर ख़जाना के बयान का हवाला देते हुए, जिसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा था कि शराब पर पाबंदी आयद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जो लोग शराबबंदी की बात कर रहे हैं, उन्हीं के वज़ीर ख़जाना ने असेंबली में साफ कहा था कि शराब पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे से मुतल्लिक अमरीकी तजवीज़ पर ईरान के रद्द-ए-अमल को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया है। ये मालूमात BBC में शाया एक रिपोर्ट में दी गई। ईरान की नीम सरकारी खबर रसाई एजेंसी ने बताया कि तेहरान की तजवीज़ में तमाम मोर्चों पर फौरी जंग बंदी, अमरीकी बहरी नाकाबंदी को रोकना और ईरान पर मज़ीद किसी हमले न करने की ज़मानत शामिल है। शुमाली ज़िला बारामूला के रफियाबाद इलाके में रात के वक्त गश्त के दौरान एक फौजी एहलकार हादसाती तौर फिसल कर जहाँ बहक हो गया। जहाँ बहक होने वाले फौजी की शनाख्त नायब सूबेदार अरहिमा बहादुर पांडे के तौर पर हुई है, जो 32 राष्ट्रीय राइफल के साथ तैनात थे। हुकाम के मुताबिक यह हादसा मगरकोट के जंगलात इलाके में उस वक्त पेश आया जब फौजी एहलकार रात की गश्त पर मामूर थे। इस दौरान नायब सूबेदार का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो फिसल कर गिर गया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गए। बाद फौजी एहलकारों ने लाश को इलाके से बरामद किया है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 मई से पहले इजाफा किए जाने का इम्कान है, क्योंकि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आलमी मंडी में ख़ैमी तेल की कीमतों में शदीद इजाफे के बाद भारी माली दबाव का सामना कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर ख़ैमी तेल की कीमतें तकरीबन 70 अमरीकी डॉलर फ़ी बैरल से बढ़कर 126 अमरीकी डॉलर फ़ी बैरल तक पहुँच गए हैं, जिसके नतीजे में ऑयल कंपनियाँ हर माह तकरीबन 30,000 करोड़ रुपये के नुकसान से दो चार हैं। श्रीनगर के छातबल इलाके में पीर के रोज़ एक शख्स मुर्दा हालत में पाया गया। हुकाम के मुताबिक मुत्तफिक शनाख्त ज़िला बारामूला के इलाके की रिहाइश के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा शख्स छातबल श्रीनगर में एक दूध फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहा था और मुश्तबा हालत में अपने कमरे के अंदर लटका हुआ पाया गया। लाश को फौरी तौर पर SMH अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों से मुर्दा करार दिया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहकीकात जारी है।
वज़ीर आला मुर्तज़ा ने पीर के रोज़ कहा कि वो अमित शाह से मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर के ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, रिजर्वेशन और दीगर अहम मामलों पर बातचीत करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वो वज़ीर दाखिला के सामने बिजनेस रूल्स, एडवोकेट जनरल की तकरीरें और रिजर्वेशन से मुतल्लिक़ मामलात उठाएंगे। वस्ती ज़िला गांदरबल के पोशकर कंगन इलाके में आसमानी बिजली गिरने से तकरीबन 90 भेड़ बकरियां हलाक हो गई हैं। यह अफसोसनाक वाक़या दहनमा बहक के जंगलात में पेश आया है। इतलात के मुताबिक खाने बदोश बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद यासीन, अब्दुल मजीद शेख ने सुंदर बनी की भेड़ बकरियां आसमानी बिजली की जद में आकर हलाक हो गई हैं। वाज़िया रहे कि इतवार की शाम से वादी कश्मीर में तेज़ हवाएँ और बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके दौरान मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने की रिपोर्ट सामने आ रही हैं।